ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की गुह्य कथा और कारण जो हम सभी चैतन्य चरितामृत पुस्तक जिसके रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, आदि लीला अध्याय 4 से श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम सभी ने गुह्य कारण के आरंभ के प्रकरण को समझते हुए चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की पूर्व घोषणा स्वयं भगवान के कृष्ण रूप में, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारका आते हैं, उस समय पर सूर्य ग्रहण की एक बार की तिथि आने पर गोपियों के साथ पुनः मिलन में, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, भैया बाबा के साथ मिलन में स्वयं भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई श्रीमती राधा रानी इस प्रकार भगवान की अंतरंगा शक्ति के 3 विभागों की सत चित आनंद, सत जो उनके समस्त कार्यों को देखते हैं, चित जो उनके दिव्य रूपों के लिए है, और आनंद जो भगवान को परम सुखमयी लादिनी सेवा प्रदान करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के भाव को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में प्राणी मात्र को इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान के साथ अपने संबंध को किस प्रकार साधा जाए, किस प्रकार जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक निष्ठ होकर गंतव्य को प्राप्ति के लिए बिना किसी विकेंद्रीकरण के लाभ उठाया जाए, उसके बारे में बताने के लिए आते हैं। तो बिना किसी विलंब के सुंदर श्लोक जिसके द्वारा भगवान की इस दिव्य कथा के रसास्वादन के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। कृष्णोत्कीर्तन गाने नर्तन कलापातो जनिभ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीला सुधा स्वर्धुनि। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है,
इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो उनके कानों को आनंदित करती है। तो भगवान के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गायन जीवन के लिए आवश्यक, जिस प्रकार मरुस्थल को उर्वरक और फलदायक बनाने के लिए निरंतर जल की आपूर्ति आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन की शुष्कता को, जो संसारी विषयों में मिलने वाले क्षणिक आनंद की बूंद के कारण सदैव अतृप्त है, भगवान की दिव्य कथा से अद्भुत शांति का अनुभव कराने में, मरुस्थल को रसाप्लावित कराने में सहायक होती है। तो हम सभी श्रीमती राधा रानी के भाव को धारण करने वाले भगवान के चैतन्य स्वरूप के बारे में श्रवण कर रहे हैं, जो उनके अवतरण के गुह्य कारणों में से एक है। सभी गुरुवृंद, आचार्य, भक्तगण, गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले सभी हमारे विद्वज्जन, उनके द्वारा प्रदान की गई समस्त शिक्षाओं का आश्रय लेते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में वर्णित भगवान के सुंदर चरित्र को हम श्रवण करके, मनन करके अपने जीवन में पालन कर पाए, इस प्रार्थना के साथ चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के गुह्य कारण के सत्र 2 में भक्तों के संग में इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए, किसी भी प्रकार के विषय की अस्पष्टता के लिए, मेरी सीमित क्षमता के लिए क्षमा करेंगे और विषय को सही अर्थ में, सही स्रोत से समझने के लिए आचार्य वृंद के आश्रय को स्वीकार करेंगे। आदि लीला अध्याय 4। इति लागी आगे करी तार विवरण, यहाँ है ते है गौरीर महिमा कथन। अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। यहाँ हमने समाप्त किया था सत्र को, जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं राधा और कृष्ण की स्थिति क्या है। अनेकों प्रकार के सांसारिक, वैचारिक, तर्क कुतर्क, शास्त्रार्थ से परे जो सत्य है, वो परंपरा में प्रवाहित होते हुए यहाँ उद्भासित किया गया है। राधिका हयेन कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम यहार। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, वे लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन, लादिनी रे द्वारा कर भक्ति र पोषण। यह लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। इसलिए वैकुंठ में, कृष्ण लोक में, गोलोक वृंदावन में, व्रज धाम में ईर्ष्या को, कुंठा को, द्वेष को तनिक भी स्थान नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा करने की जो सर्वोच्च मानक शिरोमणि है, वो श्रीमती राधा रानी है। और भक्त भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधा रानी की आज्ञा को, श्रीमती राधा रानी की अनुमति को अपने जीवन का सबसे बड़ा आभूषण समझते हैं। श्रीमती राधा रानी अन्य जीवों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने के लिए, उनको दक्ष बनाने के लिए परम करुणामय स्वरूप में उपस्थित है। हम सभी के जीवन का वो आकर्षण, जिससे भगवान की भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए
हम उत्साहित हों, उस सेवा की प्रवृत्ति कैसी हो और उस सेवा के परिणाम स्वरूप जीवन में क्या परिवर्तन हो। आचार्य लिखते हैं, वो शक्ति जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, कभी भौतिक नहीं हो सकती, वो नितांत आध्यात्मिक होती है। वो श्रीमती राधा रानी है। क्योंकि भक्ति दो लोगों के बीच का आदान-प्रदान है। क्योंकि भगवान दिव्य हैं, इसलिए उनको मिलने वाला, प्राप्त होने वाला, उनके द्वारा स्वीकार किया जाने वाला आनंद कभी भौतिक नहीं हो सकता। भगवान भौतिक नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है। और दो समान भावों के बीच में होने वाला विनिमय, यदि उसमें से एक आध्यात्मिक है तो दूसरा भौतिक नहीं हो सकता। श्रीमती राधा रानी किसी कवि की कल्पना नहीं है। श्रीमती राधा रानी इस भौतिक जगत के श्रृंगार की विषय वस्तु नहीं है, श्रृंगार रस की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक हो ही नहीं सकता। तो लादनी, संधिनी और संवित शक्ति, ज्ञान शक्ति, अंतरंगा शक्ति के तीन प्रकारों में लादनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार स्वरूप है। ये लादनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है। जब भगवत कृपा से किसी भी भक्त में भगवान की लादनी शक्ति प्रकट होती है, तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा गया है। श्रीमती राधा रानी वो लादनी शक्ति है। हमारे भीतर भगवत प्रेम की जो स्फुलिंग मात्र भी रुचि है, कथा को सुनकर भगवान के नाम को सुनकर उनकी लीलाओं का स्मरण करके हमें जो आनंद मात्र होता है, वो भगवान की लादनी शक्ति के कारण होता है। यहाँ लिखते हैं आचार्य, जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की लादनी शक्ति प्रकट होती है, तब उसे उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि भगवत प्रेम भगवान की लादनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। भक्त और भगवान के बीच में भक्ति का जो आदान प्रदान है, इस भाव का, वो भगवान की दिव्य लादनी शक्ति का प्रदर्शन है। वो दिव्य लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो सारांश के रूप में यहाँ पर हम जो श्रवण करने जा रहे हैं, वो हमें सदैव स्मरण रहे, तो हमें भगवान के स्वरूप के दिव्य पक्ष का एक और बिंदु पता चलता है। क्या है? आनंदांशे लादिनी संदर्शे संधिनी चिदंशे संवित यारे ज्ञान करी मानी। लादनी उनके आनंद का पक्ष है, संधिनी उनके नित्य अस्तित्व का और संवित चित्त अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। भगवान का नित्य अस्तित्व सत, उनके लीलाओं का स्व, उनके विभिन्न रूपों का चित्त, और उनके लीलाओं में जो आनंद पक्ष है, वो लादनी तत्व है। श्रील जीव गोस्वामी अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ में कहते हैं, जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, वो संधिनी कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं, वो संवित कहलाती है।
और जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, वो लादिनी कहलाती है। हमने भगवत गीता में सुना था, भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो भगवान के प्राकट्य को, भगवान के कार्यों को, उनके तिरोधान के कार्यों के तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है, वो भगवान के पास पहुंचने की योग्यता रखता है, क्योंकि वो इस अस्थाई निवास को छोड़कर भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के अपने मार्ग के प्रति सदैव स्पष्ट रहता है। ये सत रज तम भौतिक जगत के गुणों से बहुत परे की वस्तु है। परम सत्य भगवान जिन चार तत्वों के द्वारा समझे जा सकते हैं, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी तीन शक्तियां, उनकी अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति की लादनी विभाग है। आगे बताते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, माता पिता स्थान गृह शय्यासन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। कृष्ण के माता पिता, धाम, गृह, शैया, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर है। माता पिता कुछ भी भगवान का इस भौतिक जगत के स्तर पर नहीं है। भगवान सदैव आध्यात्मिक अस्तित्व में है। इसलिए उनको समझने के लिए हमें भी उस शुद्ध तत्व के पद पर स्थिर होना आवश्यक है। और उस शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंचने के लिए अपने आप को, जीव को कैसे धारण करना होता है, बताते हुए कहते हैं, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं, यदि यते तत्र पुमान् पावृत, सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो, यथोक्षजो मे मनसा विधीयते। स्कंद 4 अध्याय 3 श्लोक संख्या 23 का ये श्लोक है। शुद्ध सत्व की दशा, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वसुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? भगवान शिव द्वारा। जब सती के पिता दक्ष का विष्णु के प्रतिद्वंदी होने के कारण तिरस्कार किया गया था। हम सभी के ज्ञान के अपने तीन विभाग हैं। हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं और विकृत ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो केवल आंख, नाक, कान, हाथ जैसी भौतिक इंद्रियों से भौतिक पदार्थों की हमें जो अनुभूति होती है, वो निश्चय ही विकृत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। इंद्रिय अनुभूति से परे जो किसी वस्तु का ज्ञान है, वो अप्रत्यक्ष है, पर तब भी वो पूर्ण नहीं है। पर जब ज्ञान का संवित अंश अंतरंगा शक्ति की लादनी भाव से उत्पन्न होता है, तब मनुष्य भगवत ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। तो सरलतम शब्दों में, सार के रूप में भगवान की लादिनी शक्ति के बारे में कहा गया है। लादिनी रे सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है।
भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव है। चैतन्य महाप्रभु जब अंत लीला हम श्रवण करते हैं, पहले आदि लीला, उसके पश्चात मध्य लीला, जहाँ अनेकों प्रकार के भक्तों के साथ संवाद है, अनेकों अनेक घटनाएं हैं चैतन्य चरितमृत की। कथा में तत्व इस प्रकार से समाहित है कि हम सुनते कथा है चैतन्य चरितमृत से, पर तत्व अपने आप उसमें प्रस्फुटित होता जाता है एक एक चरित्र के व्यवहार में। इसीलिए चैतन्य चरितमृत, पिछले सत्र में भी हमने श्रवण किया था, श्रील प्रभुपाद ने कहा है जीवंत शक्ति का चरित्र। ये लादिनी शक्ति जो भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होती है, भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। पूरा व्रजमंडल राधे राधे, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। एक एक क्षण जीव का प्रार्थना और इस निवेदन में व्यतीत होना चाहिए श्रीमती राधा रानी से कि आपकी कृपा से हमें भगवान की भक्ति करने का, भगवान के शरण में जाने का अवसर प्राप्त हो। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। भगवत प्रेम से भाव, भाव से महाभाव, उस महाभाव की मूर्त रूप श्रीमती राधा रानी है। जो भाव की पराकाष्ठा महाभाव है, श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति है और इसलिए वो भगवत प्रेम का सर्वोच्च सिद्धांत है, श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। सुखदेव गोस्वामी को स्पष्ट आदेश है भागवतम में, प्रत्यक्ष रूप से कहीं श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं मिलेगा। 7 दिन की कथा चल रही है, परीक्षित महाराज को 7 दिन में तक्षक नाग काटने वाला है, उनकी मृत्यु के लिए समय घोषित हो चुका है। भगवत प्रेम जीवन में आने के बाद व्यक्ति की सामान्य क्रियाएं भौतिक नहीं रह जाती, आध्यात्मिक हो जाती है। और भगवत प्रेम से जो भाव प्रस्फुटित होता है, उसमें जीव अपने शरीर को इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं रख पाता और उस भाव की जो पराकाष्ठा है वो महाभाव है और इन तीनों को धारण करने वाली साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमती राधा रानी है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के प्रिय शुक हैं। जब भगवान द्वारका में, क्षमा कीजिए, द्वापर में लीला तिरोधान करके पुनः आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, श्रीमती राधा रानी यहाँ से लीला तिरोधान करती हैं, तब उन्होंने अपने प्रिय शुक को कुछ समय तक इस धराधाम पर वास करने के लिए कहा था, क्योंकि वो भगवान की लीला का भाग था। वो सुखदेव गोस्वामी 7 दिन में महाभाव की प्रतिमूर्ति श्री राधा को यदि एक बार स्मरण कर लें तो कितने दिनों की समाधि लगेगी इसका उन्हें स्वयं भी भान नहीं रहेगा। ध्यान पूर्वक श्री राधा शब्द का वहां प्रयोग नहीं है और बिल्कुल छिछले स्तर पर, बिल्कुल ऊपर ऊपर से किसी विषय को समझकर उसके बारे में प्रगल्भ और प्रलाप करने वाले व्यक्ति कहते हैं, यदि राधा
साकार हैं, सार्थक हैं, स्वरूप है, तो भगवान के श्रीमद् भागवतम में समस्त लीलाओं में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख क्यों नहीं? अनेकों स्थान पर सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से आराध्या, परम आराध्या श्रीमती राधा रानी को स्मरण करके आगे बढ़ जाते हैं श्रीमद् भागवतम में। जब स्कंद 10 आएगा तब हम सभी वहां श्रवण करने का प्रयास करेंगे अपने भागवतम के नियमित सत्रों में। श्रीमती राधा रानी और भगवान के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्ण प्रेम भावित यार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा कृणार सहाय। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान ही आध्यात्मिक है। वे पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर और मन स्वरूप वाली हैं। उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक है। वास्तव में भगवान ऐसी किसी वस्तु का भोग भी नहीं करते जो उनसे भिन्न हो। भगवान से भिन्न और है ही क्या। और इस संदर्भ में हमारे आचार्य कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान के इस पक्ष का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभे ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्य खिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं लादनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियां उनकी वे विश्वस्त सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार है और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत है। तो भगवान की शक्ति, भगवान की लीला में भगवान की प्रसन्नता के लिए विभिन्न स्वरूप धारण करती है और उन स्वरूपों में श्रीमती राधा रानी अग्रगणी शिरोमणि है। कहते हैं अवतारी कृष्ण यछे करे अवतार आंशिक राधा है ते तिन गणिर विस्तार। जिस प्रकार स्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी समस्त प्रेमिकाओं के कारण है। कौन है वो समस्त प्रेमिकाएं? विभिन्न वैकुंठों में निवास करने वाली लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। ब्रह्म संहिता में अनेक हजारों हजार लक्ष्मियां हैं। उसके बाद कौन है? रानियां हैं 16,108। ब्रज की गोपियां हैं और उन सब भगवान की शक्तियों की विभिन्न स्वरूपाओं में मूल शरीर किसका है? श्रीमती राधा रानी। वर्णन करते हैं आगे स्पष्ट करते हुए इस स्वरूप का। वैभव गण येन तार अंक विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीर तती। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं और रानियां उनके रूप का प्रतिबिंब है। तो लक्ष्मियां अंश रूप में है, वैभव विलास रूप को प्रदर्शित करती हैं। रानियां उनके वैभव प्रकाश के रूप है। वैभव प्रकाश और वैभव विलास हम सभी ने
नित्यानंद त्रयोदशी पर जब भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रथम विस्तार बलराम जी के बारे में श्रवण किया था, वहां पर समझा था। तो विभिन्न प्रकार के जो रूप विन्यास शक्तियों का प्रदर्शन है, भगवान की लीला में सहायता करने के लिए वास्तव में वो श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार हैं। क्योंकि अब तक हम सभी को इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं स्वयं भगवान पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर है, उसमें कुछ भौतिक हो ही नहीं सकता। तो उनकी लीलाओं में सहायता करने वाली शक्तियों का स्वरूप किसी भी अर्थ में भौतिक नहीं है। और वो स्वरूप सहायता करने के लिए वो विभिन्न विस्तार श्रीमती राधा रानी के हैं। इसीलिए ब्रज की कोई भी लीला स्त्री और पुरुष के भौतिक शरीर के स्तर पर नहीं हुई है। 4-5 दिन पहले अभी रंग भरी एकादशी में सभी ओर से भगवान शिव के विभिन्न मंदिरों में, काशी के विश्वनाथ मंदिर से लेके विभिन्न स्थानों पर भगवान शिव को रंग अर्पित किए गए। रंग भरी एकादशी, वहां भगवान के उस पक्ष का दर्शन कराया गया है जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में प्रवेश के लिए स्वयं महादेव गोपी रूप धारण करते हैं। गोपेश्वर महादेव। श्रीमती राधा रानी भगवान की आनंद शक्ति है, आनंद प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार से सहायक होती हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में भगवान वास्तव में उस आनंद को भक्तों के समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए प्रकट होते हैं। तो सारांश दिया है यहाँ पर श्लोक संख्या 83 में। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है श्रीमती राधा रानी। ये बृहद गौतमीय तंत्र से लिया गया श्लोक है। और हम भ्रमित रहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं। प्रत्यक्ष प्रतिरूप, भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति। कैसा व्यवहार होता है लादिनी शक्ति का, और वही व्यवहार चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में परिदर्शित किया है। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े ताहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान श्री कृष्ण हो। वे जहां भी दृष्टिपात करती हैं वहां श्री कृष्ण को देखती हैं। किम वा प्रेम रसमय कृष्ण रसस्वरूप, तार शक्ति तार सर हय एक रूप। अथवा कृष्णमयी का एक अर्थ और स्पष्ट करते हुए कहते हैं वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। आचार्य हर क्षण पर हर पद पर हमें बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान से अभिन्न है। वे कृष्णमयी हैं, वे उनकी प्रेम शक्ति है। कृष्ण प्रेम पूर्ण है, उनकी प्रेम शक्ति श्रीमती राधा रानी।
राधा शब्द का अर्थ सामान्यतः हमें पता भी नहीं होता। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे वखाने। क्या है अर्थ? इसलिए उनकी पूजा, भगवान श्री कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, तो पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। आराधने, राधा शब्द आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूजा। जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि है, वो राधिका है। सबसे बड़ी सेविका राधिका है। हमारे लिए क्या है श्रीमती राधा रानी? अतएव सर्व पूज्या परम देवता, सर्व पालिका सर्व जग तेर माता। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी है, और वे सबके लिए पूजनीय है। वे सबकी रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। भगवान के 6 ऐश्वर्यों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली, लक्ष्मी के रूप में कांति, समृद्धि, ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करने वाली, व्रज गोपियों के रूप में भगवान की समस्त इच्छाएं पूरी करने वाली, जो भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत को मोहित करते हैं, उनको भी मोहित करने वाली श्रीमती राधिका है। क्योंकि जीव, भगवान कहते हैं कि मैं जीव के भाव से, जीव के अधीन हो जाता हूँ, और जीव के भीतर उस भाव की प्रस्तुति श्रीमती राधा रानी करती है। इसलिए मदन मोहन मोहिनी, श्रीमती राधा रानी का एक नाम ये भी है। जो असंख्य कामदेवों को, मदन कामदेव को मोहित करें, ऐसे मदन मोहन, और उनको जो मोहित करें, मदन मोहन मोहिनी। और अधिक क्या कहें कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो व्यक्त करते हुए कहते हैं, मृग मद तार गंध यछे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते यक्षे कभु नाही भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अथवा अग्नि और उसकी उष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अभिन्न है। हम यहाँ कारण इसलिए श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार का शास्त्रों में क्या महत्व है, क्या वर्णन है, क्यों अवतार लिया है चैतन्य महाप्रभु ने। अवतार लिया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भक्त के रूप में, और उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि वो इस श्री राधा भाव को, जो सभी के अंतःस्थल में स्थिर होकर भगवान से संबंध स्थापित करने की, उल्लसित होकर भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं, चैतन्य महाप्रभु अ आ इ ई सिखाने वाले शिक्षक की तरह उस राधा भाव को निरूपण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। पुनः विषय पर आते हुए कहते हैं कविराज गोस्वामी यहाँ पर, प्रेम भक्ति शिखाई ते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैला अवतार, एई त पंचम श्लोकेर अर्थ परचार। प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। 14 श्लोक आरंभ में जब ये चैतन्य चरितामृत आरंभ होता है, तब वहां पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्लिखित किए हैं, और जो हमने आरंभ में श्लोक श्रवण किया था, वो इसके 5वें भाव के विस्तार स्वरूप यहाँ पर उल्लिखित है, ये कहा गया है। पर श्री राधा के भाव और कांति को, वर्ण को लेकर, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप मोल्टेन गोल्ड, पिघले हुए स्वर्ण के समान कहा गया। राधा अष्टमी के दिन भक्त नीलांबर पहनते हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, चैतन्य पूर्णिमा के दिन भक्त पीत वस्त्र, सुनहरे पीले रंग के वस्त्र को धारण करने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है? श्रीमती राधा रानी सदैव भगवान कृष्ण के भाव में, नीलकांति, और चैतन्य महाप्रभु सदैव राधा भाव में है। तो स्वर्ण यहाँ पर जो भाव लिखा है, गौर कांति जिसे कहा गया है, वो श्रीमती राधा रानी का भाव। तो बाह्य कारण के रूप में भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। गुह्य कारण के लिए भगवान इस प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में अपने कार्यकलापों को संपादित करने के लिए, राधा भाव को प्रस्तुत करने के लिए अवतरित हुए। अवतारे रार एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्ण से ही कार्य निज। भगवान कृष्ण के अवतार का ये एक प्रमुख कारण है। यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। तो पहले श्री राधा भाव को धारण किया है, और तत्पश्चात अनेकों प्रकार के जो कार्यों का निरूपण है, उसको उल्लिखित किया है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के लीला में, जैसा मैंने कहा, एक एक भगवान के पार्षद, भगवान की शक्ति, भगवान के धाम में नित्य निवास करने वाले पार्षद एक से अधिक स्वरूप में उपस्थित हुए हैं। भगवान राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके संग पंचतत्व जिन्हें हम कहते हैं, गदाधर रूप में स्वयं श्रीमती राधा रानी है। उनके अत्यंत निकटतम सचिव के रूप में स्वरूप दामोदर वास्तव में श्रीमती राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में है। क्योंकि भगवान जब राधा भाव में आते हैं, हमने कृष्ण कथा में श्रवण किया है और आगे स्कंद 10 में श्रवण भी करेंगे, कि राधा भाव में रहते हुए अनेकों प्रकार की सखियों का जो स्वरूप है, वो इस भगवत प्रेम के पराकाष्ठा भाव को विस्तार करने में सहायक होता है। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, सेई भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती। सतर्क करते हैं आचार्य हमें यहाँ पर। जो भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वो राधा भाव को नहीं समझ सकता। राधा भाव को किसी सस्ते कथावाचक से, सस्ते मूल्य के अर्थ में सस्ते नहीं, भाव के अर्थ में सस्ते कथावाचक से श्रवण नहीं करना चाहिए। राधा भाव को हमें गोस्वामियों से समझना चाहिए। गोस्वामी शब्द का अर्थ है जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, वो समझा सकता है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के 5 प्रत्यक्ष रसों में माधुर्य रस, दिव्य रसों की सर्वश्रेष्ठ चरम सिद्धि स्तर है, कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता है। केवल शुद्ध भक्ति में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से समझ सकता है कि ये हर्ष और पीड़ा की अनुभूति किस अर्थ में कही जा रही है। ये वियोग और मिलन की महत्ता विशिष्ट है, और इसे किसी भी अर्थ में भौतिक इंद्रियों के आधार पर समझने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। स्वरूप दामोदर, हमारे बहुत अधिक वर्णन आएगा उनका अंत लीला में। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के अवतरण के गुह्य कारणों में स्वरूप दामोदर द्वारा लिखी गई पंक्तियों को बीच बीच में इसलिए प्रयुक्त कर रहे हैं
ताकि हमें ये स्पष्ट रहे कि महाप्रभु केवल तभी समझे जा सकते हैं जब मनुष्य स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों के शिक्षाओं के आधार पर उन्हें समझने का प्रयास करें। प्रामाणिक अधिकारी विद्वान जो सदैव भगवान के साथ रहे। जब उद्धव मिलते हैं भगवान के द्वारा भेजे गए संदेश को प्रेषित करने के लिए ब्रजमंडल में, स्कंद 10 में वर्णन आता है, ज्ञान के शिरोमणि बृहस्पति के शिष्य उद्धव इस अभिमान के साथ आए थे कि व्रजमंडल भगवान को स्मरण करके इतना शोकाकुल रहता है कि यहाँ मथुरा में बैठे हुए भगवान उनके स्मरण से अभिभूत हुए स्वयं को एकाग्र नहीं कर पाते, दत्तचित्त नहीं कर पाते कार्यों में। मैं जाकर उन्हें बताऊंगा कि ज्ञान योग के द्वारा समाधि में हृदय के भीतर परमात्मा को स्मरण करो। और व्रज में प्रवेश करते ही वे मैया यशोदा और नंद बाबा के भाव को देखकर, ग्वाल बालों के निर्दोष स्वभाव को देखकर, गोपियों को प्रवचन करने पहुंचे उद्धव गोपियों के द्वारा ये कहने पर तुम हृदय के भीतर समाधि में कृष्ण का दर्शन कराने की बात करते हो उद्धव, हम तुम्हें रोम रोम में कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं। हमारे जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं है जब कृष्ण हमारे क्रियाओं की, गतिविधियों के, कार्यों के, स्मरण के, विचारों के केंद्र में ना हो। भौतिक स्तर पर यह विषय नहीं समझा जाता। भगवान कृष्ण के विरह भाव में की जाने वाली आराधना की जो विधि है वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत की गई है। स्वरूप दामोदर ने अंत्य लीला में जब प्रवेश किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की रचना के माध्यम से, तब वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी यथा रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ बिताए गए समय की शब्दबद्ध लिपि जो स्वरूप दामोदर द्वारा संरक्षित की गई थी उसके श्लोकों का, उसके भावों का यथारूप प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो सरलतम शब्दों में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण भगवत प्रेम भाव और महाभाव, भगवत प्रेम से महाभाव की पराकाष्ठा, उनकी स्वयं अभिन्न रूप से लादनी शक्ति प्रतिरूप श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रस्तुत करके जीव को भगवत प्रेम में, चरम उद्देश्य में प्रेरित करने के लिए। इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्कंद 10 की जो सुखदेव गोस्वामी की परीक्षित महाराज को सुनाते समय प्रस्तुति है, उसका बहुत ही अंतरंग परिचय दिया है। तो अपने नियमित सत्रों में जब हम सभी श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 श्रवण कर चुके रहेंगे, तब यदि श्रील प्रभुपाद की इच्छा रही तो हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 के श्रवण के पश्चात श्री चैतन्य चरितामृत के अध्यायों को बिल्कुल आरंभ से स्पर्श करने का अपना भाव भगवान को निवेदन करेंगे। यदि ईश्वर की इच्छा रही तो हम लोग उसको क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करेंगे। आध्यात्मिक स्तर पर प्रस्तुत किए गए इस विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने कहा है, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचाय उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ।
उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य नृत्य के लिए प्रेरित करता है। तो अपने इस आह्लादनी वाले भाव में भगवान ने जितनी लीलाएं की, उन सभी का स्रोत स्वरूप भगवान की शक्ति का ये अंश है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में अहंकार से शून्य, गर्व से विहीन है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के, पर पुनः ये यहाँ पर स्कंद 10 से वर्णित है, और इसलिए हम लोग इसे भगवान के चरणों में ही निवेदित करते हुए चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के गुह्य कारण को बहुत ही ऊपर ऊपर के स्तर पर समझते हुए इस अध्याय को, इस विषय को यहीं पर अभी के लिए समाप्त करेंगे। प्रार्थना करेंगे चैतन्य महाप्रभु से कि अपने बाह्य कारण के रूप में जो हरिनाम संकीर्तन करना है, और गुह्य कारण के रूप में जो हरिनाम संकीर्तन के परिणाम स्वरूप जीवन में भगवत प्रेम अवतरित हो, जो भगवान के साथ हम अपने संबंध का भाव स्थापित कर पाए, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से भगवान की सेवा करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें और प्रेरित करे। जिस प्रकार भगवान स्वयं उस भाव का आस्वादन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसी प्रकार हम सभी चैतन्य महाप्रभु के जीवन से शिक्षा लेते हुए नाम के द्वारा, सतत नाम के द्वारा स्वयं को शुद्ध करते हुए अपने आप को भगवान के चरणारविंद में अर्पित कर सकें। इस अध्याय के कुछ अंतिम श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, तेई भावे निजे वांछा करिल पुराण, अवतारे एई वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की, यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। तो आपने देखा होगा, मैंने बीच में से बहुत सारे श्लोकों को आज के सत्र में अभी नहीं लिया, जहाँ पर भगवान के जो अंत्य लीलाओं का वर्णन है, पर आचार्य यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि उन्हीं भाव को धारण करने के लिए भगवान ने अपने आप को चैतन्य रूप में प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई व्रजेंद्र कुमारा, रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण व्रजेंद्र कुमार हैं। वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति हैं। सेई रस आस्वादित कैल अवतार, अनुसंगे कैल सब रसेर प्रचार। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। छंद संख्या 224 में, विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयनान्दनम् इन्दिवर, श्रीणिश्यामले कोमले उपनयनेङ्गे अनङ्गोत्सवम्, वक्ष्यन्दं व्रजसुन्दरीभिः अभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गित, श्रृंगार सखी मूर्तिमानी मदोमुग्धो हरिक्रीणति। ये गीत गोविंद का अध्याय 1 11वां श्लोक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं
अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान कर रहे हैं। उत्सव की एक नई सृष्टि उनके द्वारा सृजित कर दी गई है। वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आकर श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदन अशेष विशेष कैल रस आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम है। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया। और सेई द्वारे प्रवर्ताइल कलि युग धर्म चैतन्य दासे जाने यही सब मर्म। उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का उसी धर्म का प्रवर्तन किया। उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं। दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों के भूमिका को ग्रहण करते हैं। इस उद्देश्य के साथ तो वे प्रकट हुए ही, पर कलयुग के लिए विशेष रूप से उस धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक ढंग से उन्होंने किया है और उनके विश्वस्त भक्त इस रहस्य को जानते हैं। कौन है उनके विश्वस्त रस को जानने वाले उनके भक्त? हमें यहाँ चित्र में भी पीछे दिख रहे हैं, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर्यत चैतन्य कृष्णेर भक्तगण भक्ति भावे शिरे धरी सबार चरण। मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद श्रीवास पंडित गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूं। तो जो पीछे आपको चित्र में दिख रहे हैं, जो सफेद दाढ़ी के साथ दिख रहे हैं, वो हमारे अद्वैत आचार्य हैं। भगवान के चैतन्य रूप में अवतरण से काफी समय पहले वो स्वयं अवतरित हुए। प्रतिदिन शालिग्राम को तुलसी और गंगा जल देते थे और प्रार्थना करते थे कि जीवों पर कृपा करके उन्हें भक्ति रसामृत का आस्वादन कराएं। अद्वैत आचार्य के समीप हमें नित्यानंद प्रभु दिखते हैं, बीच में चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं। इस चित्र में पीछे चैतन्य महाप्रभु के इस तरफ हमें गदाधर पंडित दिखते हैं और उनके बगल में श्रीवास पंडित श्रीवास ठाकुर हैं। इनका कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में एक एक इस विस्तार स्वरूप का भी वर्णन किया है। गुरु की भूमिका में भक्त के रूप में, आराध्य के रूप में, सेवक के रूप में, ये जो पंच तत्व कहे गए हैं, जब हम लोग प्रतिदिन आरंभ करते हैं प्रार्थना को, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो यहाँ पर समय का ध्यान रखते हुए हम लोग सत्र को आज समाप्त करेंगे। यदि आपको इस सत्र से किसी भी प्रकार का लाभ हुआ हो, आध्यात्मिक स्थिति अपनी और भगवान की, आध्यात्मिक संबंध अपना और भगवान का, आध्यात्मिक रुचि अपनी और भगवान की, यदि इनमें से किसी भी बिंदु में वृद्धि करने के लिए ये सत्र सहायक हुआ है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि चैतन्य महाप्रभु के हरे नामे हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में हरिनाम की जो महत्ता चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरलतम विधि के रूप में संस्तुत की है, हम सभी उसका आश्रय लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक है, जिसमें प्रतिदिन सूचना प्रेषित की जाती है, सुबह और शाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने के लिए भारत समय सुबह 5 से 6 और शाम को 6 से 7 हम सभी 8 माला सुबह और 8 माला शाम को, जैसा कि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने न्यूनतम संख्या
बताइए, ये अधिकतम संख्या नहीं है 16 माला, ये न्यूनतम संख्या है और 4 नियमों का पालन है, जिससे हम अपने जीवन में सत्वों में स्थित होकर, रज और तम में नहीं, सत्वों में स्थित होकर भगवान की कथा सुनने के प्रति अपनी रुचि को और वृद्धि कर सकें, नाम जपते हुए, लीला उनका श्रवण करते हुए, अपने जीवन के इंद्रिय जनित विकारों को दूर करते हुए, कुंठा, द्वेष, अहंकार, मद, मोह, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, जितने भी प्रकार के विकारों के नाम हम सोच सकते हैं, उनसे अपने आप को धीरे-धीरे दूर कर सके। क्यों? क्योंकि भगवद गीता अध्याय 10 में श्लोक संख्या 8 से 11 में भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, जो सतत युक्त सभी प्रकार की प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर युक्तानाम, तेषां सतत युक्तानाम भजताम, भजते हैं मुझे प्रीतिपूर्वकम, स्नेहपूर्वक। ददामि, मैं देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम, इस प्रकार का अंतःकरण में स्थित परमात्मा के द्वारा मैं उनका अवचेतन हृदय जागृत करता हूँ। ये न माम उपयांति थे, ये न, जिसके द्वारा माम, मुझे, उपायंती, वो प्राप्त कर पाते हैं। ये न माम उपयांति थे। तो इस पूरे सत्रों का सार भगवान के चरणों में अपने प्रेम का वर्धन करना है, भगवान की शरणागति को स्वीकार करना है, स्वयं के मैं मेरा और अहंकार जनित संबंधों से विलक होकर इस जगत में उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से कार्य करते हुए आचार और प्रचार, भगवान की शिक्षाओं का जीवन में आचरण, आचार, और जब आचरण श्रेष्ठ होने लगता है, जब आचरण में नियमितता आती है, तो भगवान की असीम अनुकंपा की अभिलाषा से प्रार्थना करते हुए प्रचार में अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा अन्यों को भी भगवान की शरणागति में आने के लिए प्रेरित करने का भाव धारण करना। तो इसी भाव के लिए हम सभी गौर पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य पे भगवान के श्री चरणों में, श्रीमती राधिका रानी के श्री चरणों में, गुरुवृंद के श्री चरणों में, गुरु शिष्य परंपरा के प्रत्येक आचार्य के श्री चरणों में और समस्त भक्तवृंद के चरणों में निवेदन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।